Overly powered emotions suppress the power of intuitions. हमें लगता है कि हमारी गट फीलिंग हमें कंफ्यूज करी, नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ द इमोशंस, इट्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इमोशंस जिसकी वजह से हम कंफ्यूजन फील करते हैं। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी कोई एक ऐसा इवेंट या सिचुएशन फेस किया है जहाँ पे यू ट्रूली फील लाइक योर इमोशंस आर ओवर पावरिंग योर इंट्यूशंस? मतलब आपका कोई भी इमोशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, आपको इतना ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है कि एक कांस्टेंट लेवल पे जब हमारे इंट्यूशंस हमें कुछ कह रहे होते हैं, राइट रॉन्ग, हम उन्हें प्रियोरिटाइज ही नहीं कर रहे होते हैं। आज की वीडियो इसी बात पे है। इट डज़ नॉट मैटर कि हमारे इमोशंस हम पे कितने भी ज़्यादा हावी हो जाए। जस्ट सिट डाउन एंड रीथिंक ऑन व्हाट योर इनर वॉइस इज ट्राइंग टू टेल यू। By the way, hi everybody, you're watching and listening to Miss Amira Jyoti B on Speak Up Hesitations, and here we talk about just keep expressing but with the right choice of words and actions. Abhi I'm just assuming, okay, कि we all have an idea about, at least little idea about the power of emotions, कि emotions कितने ज़्यादा powerful हो सकते हैं, हमें कितना suppress कर सकते हैं, हमें उन्हें balance करना चाहिए. We all have the basic and generic idea about the power of emotions, right? How they can actually guide us and can actually mislead us if we are not careful. सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट, जब भी हम किसी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जब भी हम किसी इमोशन में होते हैं, हम फील कर रहे होते हैं, तो हमें खुद को तो पता चलता ही है दैट व्हाट इमोशनल जोन वी आर इनटू इन। पीपल अराउंड अस, उनको भी पता चलता है कि व्हाट इमोशनल जोन वी आर इनटू इन, इफ वी आर नॉट फेकिंग इट, अनलेस वी आर नॉट फेकिंग इट। इसीलिए कहा जाता है कि राइटली एक्सप्रेस करना चाहिए वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर इमोशनल स्टेट यू आर इन टू इन, ताकि आपके जो लव्ड वंस हैं, एक्सटेंडेड वंस हैं, वो आपको मिसअंडरस्टैंड ना कर लें। ऑल्दो मिसअंडरस्टैंडिंग तो तब भी हो सकती है अगर सामने वाला इंसान समझदार नहीं है, बट हेयर वी विल टॉक अबाउट सेफर साइड। हियर वी विल टॉक अबाउट एक्सप्रेसिंग राइटली, ताकि समझने और समझाने में जो थोड़ा बहुत गैप आ जाता है वो हम फिल कर सकें, वो हम ब्रिज कर सकें। और पता है इमोशंस के बारे में सबसे ट्रेजेडी वाली बात क्या है, कि इमोशंस कभी कभी एक्सट्रीमली लाउड हो जाते हैं, ओवरली लाउड हो जाते हैं, इतने लाउड हो जाते हैं कि वी कैन एक्चुअली फील देयर लाउडनेस। एंड वन थिंग टू रिमेंबर, जो अवेयर्ड और अवेकन लोग होते हैं उनके इमोशंस भी लाउड होते हैं, और जो अवेयर्ड और अवेकन नहीं है उनके इमोशंस भी लाउड होते हैं। बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि जो अवेयर्ड और अवेकन नहीं है, दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, और जो अवेयर्ड और अवेकन है उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा या आ चुका है या मे बी आएगा, कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है इमोशंस को लेके, इमोशंस बैलेंस करने को लेके अवेयरनेस है, ज्ञान है, बेसिकली वो उनके काम ही नहीं आएगा, स्मूथली उनके काम ही नहीं आएगा। एक कांस्टेंट प्रेशर लगेगा खुद को नॉर्मल करने में, उन ओवरली पावर्ड, ओवरली लाउड इमोशंस को नॉर्मल करने में, खुद को बैलेंस करने में। मतलब जो अवेयर्ड और अवेकन लोग हैं, दे जस्ट नो कि अपने उन लाउड इमोशंस से कैसे बाहर आना है। वो खुद को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके एफर्ट्स भी ले रहे हैं। दे नो वट एवर दे आर फीलिंग इज एक्चुअली नॉट नॉर्मल, बट इट्स जस्ट द पावर ऑफ इमोशंस। I think now you know what I'm actually talking about. Overly powered emotions suppress the power of intuitions. हमारे जो loud, extremely powered जो emotions होते हैं वो हमारे intuition की power को suppress कर देते हैं. That soft voice, that soft inner voice, that is actually a loud voice. I have to correct you here that that is actually a loud intuition. लेकिन हमारी इमोशंस की जो वॉइस होती है वो इतनी पावरफुल और लाउड हो चुकी होती है कि हमें वो वॉइस, जो सॉफ्ट वॉइस है, द ट्रू इनर वॉइस, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। बट यू नो व्हाट द आयरनी इज, ऑलवेज गिव अ सेकंड थॉट टू, कि हमारे इंट्यूशंस हमें येस बोल रहे हैं कि हमें नो बोल रहे हैं। यू नो दैट द गट फीलिंग वी ऑलवेज टॉक अबाउट, सो ऑलवेज गिव अ सेकंड थॉट टू कि हमारी गट फीलिंग हमें येस कह रही है या नो कह रही है। ऑलवेज ट्राई टू लिसन दैट विस्पर। हमें लगता है कि हमारी गट फीलिंग हमें कंफ्यूज करी, नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ द इमोशंस, इट्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ इमोशंस जिसकी वजह से हम कंफ्यूजन फील करते हैं। गट फीलिंग, इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रेट गाइज। या तो यस या तो नो, हमारी गट फीलिंग ऑलवेज स्ट्रेट है, या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी, एंड वी कैन एक्चुअली फील इट, राइट? वी कैन नॉट लाई टू आवरसेल्व्स। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पावरफुल इमोशंस जो हमें कंफ्यूजन वाली स्टेट में डालती है। सो ऑलवेज ट्राई टू सेपरेट योर गट फीलिंग विद एवरी थॉट दैट आर कमिंग इनटू योर माइंड।
And I'm telling you, you'll feel extremely enlightened, extremely powerful. So, the whole conclusion of the video is whenever in life, whenever you feel कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, intuitions are trying to tell you something, and you know how normally we actually act कि क्या करें क्या करें क्या करें, just hold that intuition thing, and that's the बेस्ट डिसीजन you'll ever make. और मैं किसी बहुत बड़ी पार्टनरशिप और बिजनेस डील की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन छोटे छोटे मोमेंट्स की जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड हैं. So here's the end. I just want you guys to know कि जो confusion create होती है, it's not because of the intuition. It's not because of the gut feeling कि अंदर से तो इतनी सारी आवाज़ आती है. No, that confusion is because of the overly loud and powered emotions. So be in that. Try to be in that conscious state of mind कि हमारे अंदर की जो आवाज़ है, intuition की जो voice है, वो कहीं खो ना जाए. Because that's our power. And I want you guys to hold your power. Thank you so much for joining me in this video. I'll see you in the next. Please remember right choice of words and actions, and please try to prioritize that soft inner voice trying to whisper to you 24 hours, 365 days, and whole life. I'll see you in the next. Bye for now.